दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विषय हिंदी की कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हिंदी विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार डिजाइन किया है, प्रश्नों का प्रकार एवं उनके अंकों का बंटवारा किस प्रकार किया है आदि को एक प्रश्न पत्र जो बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है उसी के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न पत्र के ऊपर ये सब आपको मिलेगा। समय 3 घंटे, पूर्ण अंक 80। कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 6 तथा 14 प्रश्न है आदि। इसके नीचे सभी बातों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के अनुरूप अपना पेपर करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि प्रश्न पत्र का डिजाइन क्या रहेगा। ये प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न होगा, व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इनको हल करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न है, राजपुरुष में समास का भेद बताइए। तो इसमें तत्पुरुष समास है। विद्यालय में संधि दीर्घ संधि है। पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का रात हो जाएगा। विलोम शब्द छाटिए। कोमल का आपको विलोम शब्द छाटना है तो कोमल का विलोम शब्द होगा मृदुल। उपसर्ग बताना है आपको। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। प्रत्यय बताइए। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं तो सामाजिक में इक प्रत्यय है। और आखिरी प्रश्न है, इसमें मुहावरे का अर्थ बताना आपको। कलम तोड़ना, तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। कुल 4 प्रश्न मिलेंगे, अंक होंगे 8। आइए इसका कै भाग करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। दोवा छंद की परिभाषा और उदाहरण। दोवा छंद, दोवा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंदर लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आदमी है, लड़का है, लड़की है आदि। शब्द व पद में अंतर। शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयोग करने पर शब्द पद बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर आपको कुछ विषय मिलेंगे। उन विषयों में से कोई एक विषय चुनकर उसके ऊपर आपने प्रस्ताव लिखना है। कुल अंक मिलेंगे प्रस्ताव के 5। प्रश्न क्रमांक 4 पत्र संबंधी होगा। इसमें एक पत्र मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य के नाम पूछा जा सकता है। दूसरा पत्र अन्य कोई भी हो सकता है। तो आप अपने विद्यालय से संबंधित जो पत्र लिखे जाते हैं प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक जी के नाम, उन सभी की दोहराई कर लें। प्रश्न क्रमांक 5 क्षितिज के अंदर जो कविताएं हैं उनके आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। आइए पहला प्रश्न करते हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यास रामचरित के कौन से कांड से लिया गया है? बालकांड। कवि ने अपनी आत्म कथा को कैसा बताया है? भोली। उत्साह कविता में निदाग का क्या अर्थ है? गर्मी। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? बच्चे के। प्रश्न नंबर 6 5 नंबर का होगा। ये काव्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपने उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 7 3 नंबर का होगा। निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य बताइए। भाव सौंदर्य के अंदर जो काव्यांश आपके आगे उसकी व्याख्या करनी है। और काव्य सौंदर्य में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, कविता गाने योग्य है या नहीं है, कविता के अंदर किन अलंकारों का प्रयोग किया है आदि आदि के बारे में लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 8 6 नंबर का है। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपने कविता का सरलार्थ संक्षिप्त रूप में लिखना है। प्रश्न 6 में उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? इसके संबंध में उत्तर लिखना है। सीधी सी बात है, गोपियां श्री कृष्ण में प्रेम करती हैं, जबकि उद्धव उस प्रेम को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर गोपियों को मोड़ना चाहता है। उसकी आध्यात्मिकता की बात ने जो गोपियां हैं उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया। खंड गए। प्रश्न क्रमांक 9 क्षितिज के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? कैप्टन। बाल गोविंद भक्त की प्रभात फेरियां कब तक चलती थी? फागुन तक।
बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे? मंझोले कद के। मनु भंडारी का परिवार अजमेर के किस मोहल्ले में रहता था? ब्रह्मपुरी में। प्रश्न क्रमांक 10 में आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठों के आधार पर किसी पाठ से गद्यांश होगा। उस गद्यांश को पढ़कर आपने उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 11, किसी एक साहित्यकार का जीवन परिचय लिखना होगा। यह 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12 4 नंबर का है, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड घ प्रश्न क्रमांक 13, इस प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, बाकी 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, कुल अंक 7 होंगे। प्रश्न क्रमांक 14, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, कुल अंक 8 होंगे। तो दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवाड़ी ने कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का ऐसा पेपर डिजाइन किया है जिसमें पास होना बहुत ही आसान है।